नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। आज हम लेकर आए हैं राज्य की ताजा खबरें, जिसमें शामिल हैं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अपडेट। उत्तर प्रदेश के हर कोने से सीधे आपके लिए मुख्य खबरें, गहरी रिपोर्ट और विश्लेषण, ताकि आप हर घटना से जुड़े रहें और जान सके कि राज्य में क्या हो रहा है। बात करेंगे पहले अमरोहा की, जहां जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव रजजाकपुर में देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। नोएडा से अपने घर लौट रहे मोहित की कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और तेज रफ्तार कार सीधे सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही मोहित की मौत हो गई। मोहित गांव खेड़ा अपरौला निवासी अर्जुन के पुत्र थे। हादसे की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में मातम छा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है? हरिराज सिंह। कहाँ रहते हैं? अपरोला में बाग। क्या मामला हुआ है? बच्चा जो है सर्विस करता था जहाँ, वहाँ से आ रहा था घर के लिए। रजाकपुर सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, पेड़ से टकरा गई गाड़ी। सर्विस कहाँ पे करता था लड़का? नोएडा। क्या नाम था लड़के का? मोहित। आपका क्या था? आपका जी रिलेशन में था। आपका रिलेशन में जी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बलिया की, जहां पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के कड़े निर्देश पर जनपद में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अचानक हुई कार्रवाई से बिना हेलमेट, बिना कागज और नियम तोड़ने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने चेतावनी दी कि बाइक चलाते समय हेलमेट और सभी जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से रखें। 4 व्हीलर पर लगी ब्लैक फिल्म हटवाने के लिए हर थाना क्षेत्र में विशेष चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। वहीं डग्गामार वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। ओवरलोड वाहनों को रोककर मौके पर ही चालान काटे जा रहे हैं और नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। साथ ही अभिभावकों को समझाया जा रहा है कि जनपद के सभी थानों की टीमें सुबह से सड़क पर सक्रिय है। आपको बता दें कि अभियान के दौरान कई वाहनों को सीज किया गया और भारी चालान किए गए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अभियान से अफरा तफरी का माहौल रहा है। पुलिस ने कहा कि इसका उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है और नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अभियान आगे भी सख्ती के साथ जारी रहेगा और नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जालौन के कोच में नगर पालिका परिषद कार्यालय के सभागार में आज बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में नगर में 2 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य कराए जाने के प्रस्ताव सभासदों द्वारा पास किए गए। प्रत्येक सभासद ने अपने अपने वार्ड में निर्माण कार्य कराने के मुद्दे पर चर्चा की, जबकि कार्य न कराए जाने को लेकर कुछ हंगामे भी देखने को मिले। बैठक में तमाम प्रस्तावों पर बोर्ड की सहमति बनी। इस बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद कोच के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने की। बैठक में ईओ मोनिका उमराव, सभासद महेंद्र सिंह कुशवाहा, आजाद उद्दीन, शादाब अंसारी, सीमा दंगल सिंह यादव, मती खुशबू आवेश जाटव, माधवेंद्र यादव, माधव कमर, ममता देवी, अनिल वर्मा, रघुवीर कुशवाहा, मनोज मोर, विनोद सोनी, मनोज इकड़िया, अमित यादव, मती शाहीन बेगम, मती नंदिनी, मती सुनीता कुशवाहा, वेद प्रकाश दुबे, मती लता राजे गुर्जर, शमसुद्दीन मंसूरी, रविकांत कुशवाहा, नंदिनी कुशवाहा सहित कई अन्य कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही सफाई इंस्पेक्टर, लेखाकार, जेई, निर्माण लिपिक, प्रोसीडिंग लिपिक समेत अन्य स्टाफ ने भी बैठक में भाग लिया। को मोहर लगी है और क्या जो है व्यवस्थाएं की गई हैं नगर में लेकर के? जो है लगभग 2 करोड़ के लगभग प्रस्ताव हमारे समाधान दिए गए हैं, जिसको हमारे जई साहब जाकर मौके पर देखेंगे और उन कार्यों को हम लोग जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करेंगे, जिससे नगर में विकास नए तरीके से फिर से चालू हो जाए। वैसे भी आप देखते हैं हमारे नगर में कई जगह काम चल रहे हैं। आप जाएंगे जो हमारे नए एरिया जोड़ा गया था, तो सारे नए एरियो में जहाँ लोग 70 सालों से वहाँ रोड की समस्या थी, वहाँ नहीं जा पाते थे, आज लगभग वहाँ 90% रोड बन चुकी हैं। जो शेष बचे हैं उनको भी हम लोगों ने ले लिया है और बहुत जल्दी वहाँ काम चालू हो जाएगा। सभासदों का आरोप है कि लाइट की व्यवस्था नहीं है, खम्भों में लाइट नहीं। हमारा जो है जो भी लाइट है, चूँकि हमारा एरिया बढ़ चुका है, आप सबको पता होगा, पहले ये एरिया लगभग 4-5 किलोमीटर में होता था। आज हमारा एरिया ये बढ़कर के 12 किलोमीटर के एरिया में हमारी नगर विकसित हो चुकी है। और अभी अभी आपको पता होगा लगभग
अभी भी काम चल रहा है। विद्युत विभाग द्वारा बहुत सारे नए पुल लगाए गए हैं, जिनके लिए हम लोगों ने ये अनुमान लगा करके विद्युत विभाग से बात करेंगे उन्होंने नए पुल कितने लगाए हैं, और हमारे कर्मचारी भी इस पर जाकर सर्वे करेंगे, वो देखेंगे कितनी हमें लाइटों की आवश्यकता है। और हम आपको बता दें कि हमारा अभी भी एक टेंडर 500 लाइटों को लगा हुआ है, जो सप्लाई बहुत जल्दी आने वाली है। और जो भी शेष खम्भे बचेंगे उन सारे खम्भों के लिए हम लोगों ने इसमें प्रस्ताव पास कर लिए हैं, और हम लोग जल्दी से जल्दी उसका निराकरण करके नई लाइटें मंगाएंगे। पंचायत और उरई रोड पर जो आपकी लाइटें और पोल लगाए गए हैं वो व्यवस्थित रूप से लगाए गए हैं, वो कई लाइटें जल रही हैं, उस विषय में आप कहते उनके बारे में जो भी हमारे सामने ठेकेदार हैं उनका भी भुगतान रनिंग भुगतान पर है, अभी कोई भुगतान उनके नहीं हुए हैं। और उन ठेकेदारों से हमने यू साहब से भी बोल दिया है, उनको नोटिस जारी हो रही है, जब तक उनकी लाइटें सब नहीं जलेंगी और व्यवस्थित नहीं होंगी तब तक उनके भुगतान नहीं किए जाएंगे, और उनको व्यवस्थित करने के बाद ही सारे भुगतान उनके होंगे। जालौन से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती स्थिति और मनमानी पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सुल्तानपुर के जिला उपाध्यक्ष जयशंकर त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई प्राइवेट अस्पताल मरीजों से 500 से 5000 रुपए तक मनमानी फीस वसूल रहे हैं और इलाज के नाम पर बार बार बुलाकर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर अपनी सेटिंग वाले मेडिकल स्टोर की ही दवाइयां लिख रहे हैं, जो बाहर उपलब्ध नहीं होती, जिससे मरीजों को महंगी और अनिवार्य दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय मरीज इस अत्यधिक खर्च से बेहाल हैं। सरकारी अस्पताल भी इससे अछूते नहीं हैं। मुफ्त दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं और कई दवाइयां केवल विशेष मेडिकल स्टोर पर ही मिल रही हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ शिक्षा क्षेत्र में भी मनमानी बढ़ी है। जिले के कई प्राइवेट स्कूलों में अनुचित और अत्यधिक फीस वृद्धि की शिकायतें सामने आई हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी बोझ डाल रही हैं। जयशंकर त्रिपाठी ने मांग की है कि सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की कड़ी जांच की जाए, बाहर की दवाइयां लिखने वाले डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई हो, मेडिकल स्टोर्स की सेटिंग और अवैध उगाही पर रोक लगे, प्राइवेट अस्पतालों की फीस संरचना जांची जाए, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए नियम लागू किए जाए। बंधुओं सादर प्रणाम। मैं आप सबका ध्यान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विषय पर मैं ले जाना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को जिम्मेदारी पूर्वक देखने का विचार करें। हजारों की भीड़ आपके अस्पतालों में प्रतिदिन इलाज हेतु जा रही है। भीड़ की अधिकता देखते हुए पेशेंट लोग भाग करके प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति ये हो गई है कि एक पेशेंट से 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक की फीस ली जा रही है, जो हर 15 दिन पर उनको बुलाया जा रहा है, बार बार उनसे फीस ली जा रही है और अपने ही मेडिकल स्टोर की दवाएं लिख करके उनको देने का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा लिखी हुई दवा बाहर मिलती नहीं है और जो पर्चा लिखते भी हैं उस राइटिंग में लिख देते हैं, केवल उनके ही दुकान के लोग समझ पा रहे हैं, बाहर का कोई भी मेडिकल स्टोर वाला नहीं समझ पा रहा है। मैं आपका ध्यान स्वास्थ्य की तरफ मैं ले जाना चाह रहा हूं, आप इस पर ध्यान दें और प्राइवेट अस्पताल पर भी अपना शिकंजा कसें, जिससे प्रदेश के मरीजों की स्थिति सही हो सके। बहुत से अमीर और गरीब मरीज आपके उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी विडंबना है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने सरकारी अस्पताल की व्यवस्था और प्राइवेट विद्यालयों की अस्पतालों की जो समस्या है उससे जनता को निजात दिलाएं। पूरे प्रदेश की जनता आपकी आभारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यदि इस तरह से आपने जनता की समस्याओं को अपनी समस्या मानते हुए निदान करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।